वेलकम टू कृष्णा ट्यूब टीचर। सो स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एटॉमिक रेडियस के बारे में। एटॉमिक रेडियस क्या होता है, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती है और यह कितने प्रकार का होता है। और साथ में ये भी पढ़ेंगे कि पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाने पर एटॉमिक साइज में क्या वेरिएशन आता है और टॉप टू बॉटम जाने पर एटॉमिक साइज में क्या वेरिएशन आता है। तो बने रहिए अंत तक। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम बात कर रहे हैं एटॉमिक रेडियस की, एटॉमिक रेडियाई या फिर एटॉमिक रेडियस। सो जनरली द टर्म एटॉमिक रेडियस मीन्स, एटॉमिक रेडियस का मतलब है कि द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट सेल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इफ द एटम अज्यूम टू बी स्फेरिकल। इसका कहने का मतलब है कि अगर हम एटम को स्फीरिकल अज्यूम करते हैं, अगर हम एटम को स्फीरिकल मानते हैं, तो जो हमारा न्यूक्लियस है, जो हमारा एटम का सेंटर है, उससे आउटर मोस्ट सेल की जो डिस्टेंस है उसे ही एटॉमिक रेडियस कहेंगे। जैसे कि अगर हम एटम को स्फीरिकल मानते हैं तो न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट सेल के बीच के डिस्टेंस को ही हम एटॉमिक रेडियस कहेंगे। लेकिन हम जानते हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है पार्टिकल के साथ साथ वेव नेचर भी शो करता है, यानी कि जो हमारा आउटर मोस्ट सेल होगा इलेक्ट्रॉन इस तरह से चलता है। तो हम एटॉमिक रेडियस को इस तरह से डिफाइन नहीं कर सकते। क्यों डिफाइन नहीं कर सकते? बट द एब्सोल्यूट साइज ऑफ एटम इज डिफिकल्ट टू डिफाइन बिकॉज जो हमारा एटम का एब्सोल्यूट साइज है उसे डिफाइन करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि एन एटम डज नॉट हैव वेल डिफाइंड बाउंड्री। द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट जीरो इवन एट लार्जर डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। इसका कहने का मतलब है कि जो हमारा एटम है उसकी जो बाउंड्री है डिफाइंड नहीं है। जो हमारा एटम है, ये हमारा एटम है, इसकी जो बाउंड्री है वो डिफाइंड नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास वेव नेचर भी होता है। और दूसरा रीजन क्या है? इट इज नॉट पॉसिबल टू आइसोलेट एन एटम एंड मेजर इट्स रेडियस। इसका मतलब है कि जो हमारा एटम है उसे आइसोलेट नहीं किया जा सकता। इसका कहने का मतलब है कि कोई हमारा मॉलिक्यूल है उसमें से एक एटम को आइसोलेट करना मुश्किल होता है, लगभग इम्पॉसिबल है। इसलिए इट इज नॉट पॉसिबल टू आइसोलेट एंड मेजर इट्स रेडियस, कि हम मॉलिक्यूल से एक एटम को अलग करें और उसका रेडियस मेजर करें। सो एटम्स की रेडियस को मेजर करने के लिए, जो हमारा एटम है उसकी साइज और उसका रेडियस मेजर करने के लिए हम उसे बॉन्डेड स्टेट में उसका रेडियस मेजर करते हैं। जब हमारा एटम बॉन्डिंग स्टेट में होता है तब हम उसकी रेडियस मेजर करते हैं। सो वी कैन डिफाइन एटॉमिक रेडियस और एज इफेक्टिव साइज इन बॉन्डिंग सिचुएशन। जब हमारा एटम बॉन्डिंग स्टेट में होता है तब हम जाके एटम की रेडियस मेजर करते हैं। तो हमारा एटम बॉन्डिंग सिचुएशन के आधार पर हमारे जो रेडियस है 4 प्रकार की होती है। पहला है कोवेलेंट रेडियस, दूसरा मेटेलिक रेडियस, तीसरा वंडर बार रेडियस और चौथा आयनिक रेडियस। जो हमारा एटम्स है बॉन्डिंग स्टेट में उसकी रेडियस मेजर की जा रही है, तो हमारा जो रेडियस है वो 4 प्रकार का हो जाता है। तो बारी बारी से हम 4 प्रकार को पढ़ेंगे। तो पहला है हमारा कोवेलेंट रेडियस। तो अब हम बात करते हैं कोवेलेंट रेडियस की। तो इन द केस ऑफ होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल, इसका कहने का मतलब है कि जब हमारा मॉलिक्यूल होमोन्यूक्लियर डायटोमिक, हम बात करते हैं कोवेलेंट रेडियस की। तो इन द केस ऑफ होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल, जब हमारा एटम है डायटोमिक है, तो इस तरह से मान लीजिए हमारा कोई एटम है, इसका ये न्यूक्लियस है। जब हमारा एटम कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है तो उस सिचुएशन में जो हमारा दोनों के बीच का जो सेंटर है उसके बीच के डिस्टेंस को मेजर करके अगर हम हाफ कर दें, इसके डिस्टेंस को मेजर करके हाफ कर दें, तो ये हमारा कोवेलेंट रेडियस
होता है। ये हमारा यह डी है। अगर कोवेलेंट रेडियस की बात करें तो हमारा ये हो जाएगा d/2। तो कहने का मतलब है कि इन द कोवेलेंट बॉन्डिंग, जब हमारा होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है तो उनके बीच का जो सेंटर है, दोनों एटम्स के सेंटर के डिस्टेंस को मेजर करके अगर हम आधा कर देते हैं तो हमें कोवेलेंट रेडियस मिल जाती है। और अब आगे कह रहा है कि द रेडियस इज आल्सो कॉल्ड कोवेलेंट रेडियस बिकॉज द एटम्स इन होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल। इसका कहने का मतलब है कि जो हमारे एटम है कोवेलेंट बॉन्डिंग जो बना रहा है, ए है, ये बी है, कोवेलेंट बॉन्डिंग बना रहा है। अगर हम इनके बीच के न्यूक्लियस का डिस्टेंस मेजर करके आधा कर दें तो हमें कोवेलेंट रेडियस मिल जाता है। अगर और इस रेडियस को, इस कोवेलेंट बॉन्ड को एटॉमिक रेडियस कह रहे हैं। एटॉमिक रेडियस फॉर होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल। तो ये हो गया हमारा एटॉमिक रेडियस। इस एटॉमिक रेडियस को कोवेलेंट रेडियस भी कहते हैं क्योंकि ये जो बॉन्डिंग है, जो एटम है, एक दूसरे से बाय कोवेलेंट बॉन्ड से बने हुए हैं। इन दोनों के बीच इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ है, इसलिए इसे कोवेलेंट रेडियस भी कह देंगे। क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच की जो बॉन्डिंग है वो कोवेलेंट बॉन्डिंग है, इसे कोवेलेंट रेडियस भी कहते हैं। अब इसमें दो केस आते हैं कि जब हमारा जो एटम ए है और एटम बी है उन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम हो। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मीन्स इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की क्षमता। इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की क्षमता जिसकी ज़्यादा होगी उस इलेक्ट्रॉन उसी की तरफ जाएगा। तो अगर हमारा जो पहला केस है उसमें अगर हमारा जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो दोनों एटम की सेम है तो हमारा एटॉमिक रेडियस क्या होगा, RA प्लस RB। जो हमारा यहाँ से यहाँ तक है RA और RB, इन दोनों के सम के बराबर होगी। तो जो हमारा कोवेलेंट रेडियस है, अगर इन दोनों एटम की जो होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल हैं, होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो हमारा रेडियस क्या होगी, RA प्लस RB। लेकिन जब हमारे एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट हो, जब हमारा A कोई दूसरा एटम हो और B कोई दूसरा एटम हो और दोनों की जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट हो तो उस स्टेट में, उस सिचुएशन में हमारे जो एटम है उसकी रेडियस क्या होगी। तो उसके लिए फॉर्मूला है DAB मतलब डिस्टेंस ऑफ AB यानी कि रेडियस RA प्लस RB माइनस 0.9 JA माइनस JB। ये JA और JB इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को रिप्रेजेंट करता है। सो ये था हमारा कोवेलेंट रेडियस के बारे में। अब हम पढ़ेंगे दूसरा हमारा जो है एटॉमिक रेडियस, इसका नाम है मेटेलिक रेडियस के बारे में। तो मेटेलिक रेडियस यानी कि मेटेलिक मीन्स कि मेटल्स, ऐसा रेडियस जो कि मेटल्स के बीच का बॉन्ड बनाता हो, यानी मेटल्स के बीच में जो रेडियस है उसे हम मेटेलिक रेडियस कहते हैं। In the case of metals, a large number of atomic radius are closely packed and hold together by means of metallic bond। जो हमारे मेटल से एक लैटिस के रूप में होते हैं, जैसे कि ये हमारा एक मेटल हो गया, ये लैटिस का फॉर्मेशन करते हैं और क्लोजली पैक्ड होते हैं। मेटल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसे मेटेलिक बॉन्ड कहते हैं। सो मेटेलिक रेडियस क्या होता है? द मेटेलिक रेडियस में बी डिफाइंड एज 1/2 द डिस्टेंस बिटवीन द टू न्यूक्लिया ऑफ एडजेसेंट एटम ऑफ अ मेटल इन अ मेटेलिक लैटिस। जो हमारा मेटेलिक लैटिस है इसमें दो एडजेसेंट
एटम के बीच के डिस्टेंस का अगर हम आधा कर दें, जैसे कि हमारे मेटल्स हो गए, दो एडजेसेंट एटम हो गया मेटल्स में, अगर हम इनके बीच का डिस्टेंस, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का आधा कर दे तो ये हमारा मेटेलिक रेडियस होता है। So the metallic radius is equal to internuclear distance between two atom in metallic lattice। अगर हमारा कोई मेटेलिक लैटिस है, उसमें दो एडजेसेंट एटम के बीच के न्यूक्लियस को की दूरी को अगर हम आधा कर दें तो हमारा मेटेलिक रेडियस होता है। अगर हम बात करें मेटेलिक रेडियस और कोवेलेंट रेडियस की, तो जो हमारा कोवेलेंट रेडियस है उसकी साइज छोटी होती है और जो हमारा मेटेलिक रेडियस है उसकी साइज बड़ी होती है। क्यों? क्योंकि कोवेलेंट रेडियस में ओवरलैपिंग होती है, इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से शेयर किए जाते हैं, जबकि मेटेलिक रेडियस में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, जबकि एटम्स के इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस के बीच के का डिस्टेंस जो है उसको आधा करने पे इसमें ओवरलैपिंग नहीं होती है मेटेलिक रेडियस में, जबकि कोवेलेंट रेडियस में ओवरलैपिंग होती है, जिससे रेडियस जो है छोटा हो जाता है। तो मेटेलिक रेडियस कोवेलेंट रेडियस से बड़ी होती है। और तीसरी हमारी जो एटॉमिक रेडियस है उसका नाम है वैन वाल रेडियस। तो वैन वाल रेडियस कहता है, वैन वाल फोर्स कहता है कि अगर हम किसी दो एटम्स को, जो हमारे दो एटम हैं, किसी सब्सटेंस में दो एटम है, उसको हम जितना पास ला सकते हैं लाएं, और उनके बीच का जो डिस्टेंस है मेजर करके उसका आधा कर दें, तो वो हमारा वैन वाल रेडियस होता है। तो इसका कहने का मतलब है कि वन ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन द एडजेसेंट एटम बिलोंगिंग टू नियरेस्ट नेबरिंग मॉलिक्यूल ऑफ द सेम सब्सटेंस। अगर कोई हमारा सब्सटेंस है, उसमें से अगर हम एटम्स को जितना पास ला सकते हैं लाएं, और उनके बीच का डिस्टेंस है, उनके इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का अगर हम आधा कर दें तो हमारा वैन वाल रेडियस होता है। वैन वाल रेडियस में जो हमारे एटम्स हैं उनके बीच बॉन्डिंग नहीं होती है, एक तरह का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। अगर हम मॉलिक्यूल को जितना पास ला सकते, किसी क्रिस्टल में, किसी सब्सटेंस में, किसी एटम को, दो एटम को हम जितना पास ला सकते हैं लाएं, और उनके बीच के इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस के आधा कर दें तो हमारा वैन वाल रेडियस होता है। इसमें रियल बॉन्डिंग एटम की नहीं होती है। तो वैन वाल रेडियस और मेटेलिक रेडियस और कोवेलेंट रेडियस में जो वैन वाल रेडियस है वो सबसे बड़ा होता है, फिर मेटेलिक रेडियस, फिर कोवेलेंट रेडियस। अब हम बात करते हैं पीरियोडिक ट्रेंड्स इन साइज या फिर एटॉमिक रेडियस। अगर हम उसे साइज कहें या फिर एटॉमिक रेडियस, क्योंकि जो हमारा एटॉमिक रेडियस है जितना बड़ा होगा, जो हमारा एटम है उसकी साइज भी उतनी बड़ी होगी। तो हम बात करते हैं वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियस इन ए पीरियड। पीरियड में एटॉमिक रेडियस का जो वेरिएशन है किस तरह से होता है। इन जनरल द एटॉमिक रेडियाई डिक्रीजेज एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियोडिक टेबल। ये कह रहा है कि अगर हम पीरियोडिक टेबल में लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो जो हमारा एटॉमिक साइज है वो डिक्रीज करता है, एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेज। एग्जाम्पल के रूप में जैसे लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन हमारे सेकेंड पीरियड के एलिमेंट है। तो इन जनरल होता क्या है कि जब हम लिथियम से फ्लोरीन की तरफ जाते हैं तो हमारा एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है। एटॉमिक साइज डिक्रीज क्यों करता है? विद द इंक्रीजेज इन एटॉमिक नंबर फ्रॉम लिथियम टू, जब हम लिथियम से फ्लोरीन की तरफ जाते हैं तो हमारा न्यूक्लियर चार्ज है इंक्रीज करता है, और जो हमारा एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो सेम ऑर्बिट में होता है। जबकि इलेक्ट्रॉन जब सेम ऑर्बिट में होते हैं तो एक दूसरे को स्क्रीन नहीं कर पाते हैं, और जो हमारा
न्यूक्लियस है वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है, जिससे कि हमारा साइज है, वो एटम की साइज है वो कम हो जाती है, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाने पर हमारा न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर रहा है। जैसे कि ये हमारा एटम है, इसके बीच में ये न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन है। जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो हमारा जो ये पॉजिटिव चार्ज है ये बढ़ने लगता है, क्योंकि हमारा नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ते हैं। और दूसरा है द वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियस इन ग्रुप। जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं, टॉप टू बॉटम जाते हैं, तो हमारा एटॉमिक रेडियस में क्या वेरिएशन आता है। तो इन जनरल द एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेज फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप। जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं तो हमारा एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करता है। जैसे कि हमारे ये फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, हमारे फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट है। अगर हम टॉप टू बॉटम जाते हैं लिथियम से सीजियम की तरफ तो हमारा एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करता है। क्यों इंक्रीज करता है? एज वी मूव डाउन द ग्रुप द न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज। जो हमारा हम जब ऊपर से नीचे जाते हैं तो हमारा न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है। और जो हमारा एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, जो हमारे इलेक्ट्रॉन हैं ऊपर से नीचे जाने पर नेक्स्ट शेल में इंटर करते हैं, जो कि एक दूसरे की स्क्रीनिंग भी करते हैं। तो हमारा न्यूक्लियर चार्ज तो इंक्रीज कर रहा है, लेकिन जो हमारे नंबर ऑफ सेल हैं वो भी इंक्रीज कर रहे हैं। इसलिए हमारा जो एटॉमिक रेडियस है टॉप टू बॉटम जाने पर इंक्रीज करता है। यहाँ पर हम एक्सेप्शन की बात नहीं कर रहे हैं। एक्सेप्शन के लिए अलग से वीडियो प्रोवाइड की जाएगी कि हमारे जो एलिमेंट्स हैं, जो ग्रुप हैं, जो पीरियड्स हैं, जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, उनमें जो एक्सेप्शन पाए जाते हैं वो अलग से वीडियो आपको दी जाएगी। इन जनरल अगर हम नोट्स की बात करें तो टॉप टू बॉटम जाने पर हमारे जो एटॉमिक रेडियस है वो इंक्रीज करती है और लेफ्ट टू राइट जाने पर डिक्रीज करती है। और लास्ट हमारे जो रेडियस है उसका नाम है आयनिक रेडियस। तो आयंस का मतलब कि आयन का फॉर्म होते हैं। जब हम एटम में, जब हमारा ये एटम है उससे अगर हम एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं तब हमारा आयन फॉर्म होता है, या फिर एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डाल देते हैं। सो जब हम इलेक्ट्रॉन निकालते हैं यानी कि इलेक्ट्रॉन जब रिलीज करते हैं तो हमारा पॉजिटिव चार्ज आता है, और जब हम इलेक्ट्रॉन एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन एटम में ऐड करते हैं तब हमारा नेगेटिव चार्ज आता है। तो कहने का मतलब है जब हमारा आयंस फॉर्म होता है तो पॉजिटिवली चार्ज होता है या फिर नेगेटिवली चार्ज। जब हम इलेक्ट्रॉन एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन एटम में निकालें या फिर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन एटम में डाल दें तो हमारा आयंस का फॉर्मेशन होता है। सो आयनिक रेडियस में बी डिफाइंड एज द इफेक्टिव डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ द आयन ऑफ विच इट हैज़ इन्फ्लुएंस इन द आयनिक बॉन्ड। कहने का मतलब है कि जो हमारा आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन होता है तो न्यूक्लियस से आयंस के बीच के डिस्टेंस को आयनिक रेडियस कहते हैं। आयनिक रेडियस जो हमारा है, जो हमारे आयंस फॉर्म होते हैं वो दो तरह के होते हैं और उनके साइज में भी वेरिएशन होता है। तो पहला तो क्या है साइज में, जो साइज ऑफ द कैटायन है, जो हमारा कैटायन की साइज है, द साइज ऑफ कैटायन इज स्मॉलर देन अ न्यूट्रल एटम। कहने का मतलब है जो हमारा कैटायन फॉर्मेशन होता है, जो जब हम इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं, इलेक्ट्रॉन जब हमारा डोनेट किया जाता है तब जो कैटायन फॉर्मेशन होता है उसकी साइज हमारा न्यूट्रल एटम से छोटी होती है। और दूसरा जो साइज ऑफ एनायन, जो हमारे एनायन की साइज है, इज ऑलवेज लार्जर देन दैट ऑफ करस्पॉन्डिंग आयन। जो हमारा एनायन है जिसमें हम एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं उसकी साइज हमेशा अपने एटम से, करस्पॉन्डिंग एटम है जिससे हम इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं उससे बड़ी होती है। सो कहने का मतलब है जो हमारा कैटायन है उसकी साइज अपने करस्पॉन्डिंग एटम से छोटी होती है और एनायन की जो साइज है वो अपने करस्पॉन्डिंग एटम से बड़ी होती है। सो स्टूडेंट, ये था हमारा एटॉमिक रेडियस के बारे में। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।